हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जो पाला जमा था यानी कि जो बर्फ़ जमी थी, उसके कारण देखो किसानों का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे सरसों की फसल है, चाहे सब्जियों की फसल है, वो बिल्कुल नष्ट हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए जैसे जल गई है। हम आज जिस भाई के खेत में आए हुए हैं, उनके ये देखिए कम से कम 3-4 एकड़ में जो चप्पन कद्दू की फसल लगा रखी थी। चप्पन कद्दू जिसे आप आम बोलचाल में चिकोतरे कहते हैं या जो भी आप कहते हैं, उसकी फसल लगा रखी थी और बहुत मेहनत करके फसल लगाई गई थी। पहले देखिए कूल बनाए गए थे, उनके ऊपर पॉलीथीन बिछाया गया था, उसके बाद बीज लगाया था, बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया था। एक तुड़ाई इन्होंने की थी सिर्फ। उसके बाद जब पैसे कमाने का समय आया यानी कि किसान को कुछ आमदनी होनी थी, उस समय ये पाला गिर गया। उसके बाद ये बिल्कुल फसल है जो सारी ख़त्म हो गई है। कितना खर्चा लगा होगा किसान भाई का, आप खुद सोच सकते हैं। यदि आप खेती करते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि किसान ही किसान का दुख दर्द समझ सकता है। यदि आप खेती नहीं करते तो भी मैं आपको बता दूं, बीज, खाद, दवाई, लेबर है और आपकी मेहनत है, पानी लगाया है कितना, कितनी इन्होंने पता नहीं कितनी कितनी मेहनत की होगी। दिन रात मेहनत करने के बाद ये सब्जियां तैयार होती है और जब इस कंडीशन में आती है यानी कि जब इन्हें बाज़ार ले जाने का समय होता है, जब ये इस तरह ख़राब हो जाती है, कभी सर्दी से, कभी गर्मी से, कभी बरसात के कारण है, यानी कि कुल मिलाकर किसान के ऊपर ख़तरा बना ही रहता है, चाहे वो किसी तरह का हो। कुछ दिन पहले ज़्यादा तेज़ बरसात हुई थी, उसके कारण भी फसलें बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कुछ एरिया के अंदर है। और अब ये जो सर्दी जमी है उसके कारण फसलें ख़त्म हो गई। और ख़ासकर अब जो सर्दी के अंदर जो फसलें ख़राब हुई है, वो सब्जी की तकरीबन फसलें ख़राब हो चुकी है और काफ़ी बड़ा नुकसान सरसों की फसल के अंदर भी हुआ है। और पीछे जो धान या नरमा, बाजरी जो फसलें बिजाई कर रखी थी, वो बरसात के कारण ख़त्म हो गई। देखो अब जिनकी दो दो फसलें लगातार ख़त्म हो जाती है, उनके साथ क्या बनती है, क्या बीतती है, ये हम समझ सकते हैं। और सरकार भी, जब देखो किसान धान निकालता है, उस कचरे के आग लगाता है ना, तब दूर तक है दिल्ली बैठे हुए नेताओं को पता लग जाता है। पर अब जब किसान का नुकसान ऐसे हो रहा है, तब उन्हें कोई भी कैमरा नहीं दिखा रहा कि किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कोई भी अफसर आकर खेत में नहीं देखता कि किसान का कितना नुकसान हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, उनकी कोई भरपाई करें या ना करें, कोई भी मतलब नहीं है किसी से। मैं किसी एक सरकार को दोष नहीं दे रहा, सरकारें बदली है पर किसान की हालात नहीं बदली। किसान की हालात पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है, कोई फ़र्क नहीं आया। किसान केसीसी कार्ड बनवाता है तो उसका प्रीमियम काट लिया जाता है किसान को बिना पूछे ही। यदि वो बंद नहीं करवाता तो बिना पूछे ही काट लिया जाता है, परंतु देते कुछ नहीं नुकसान होने के बाद। ये देखिए बिल्कुल ख़त्म होने के बाद भी किसी अफसर, कर्मचारी, कोई भी नेता तो आते ही नहीं। पहली बात तो नेता तो कहीं नहीं आते जीतने के बाद, परंतु जो संबंधित विभाग के, खेतीबाड़ी विभाग के हैं अधिकारी, कर्मचारी, वो भी आकर किसानों की सुध नहीं लेते। किसान की फसल खराब होने के बाद कोई नहीं बोलता। पर और एक बात और भी है, 20,000 के जूते पहन लेंगे लोग, 5,000 की पैंट शर्ट, 10,000 की ले आएंगे, कोई चीज़ महंगी से महंगी खरीद लेंगे। सोना आज किस रेट पहुंचा है कोई नहीं बोल रहा, परंतु किसान की फसल, प्याज लगा लो, जैसे प्याज 70 रुपये किलो भी हो जाते हैं ना, तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। महंगाई महंगाई मार दिया महंगाई ने। अरे और चीज़ें कितनी बढ़ी हुई है, तब कोई नहीं बोलता। एक किसान की फसल है, उसके थोड़े से भाव बढ़ जाए, उसे थोड़ा मुनाफा हो जाए, जब सबके पेट में दर्द होने लग जाता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं लोग। कोरोना काल में कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था, पर ये किसान ही है अकेला जो कोरोना काल में भी अपने खेत में डटा हुआ था, अपने सब्जियां, अपने फल, अनाज मंडियों तक पहुंचा रहा था, जो आपके घरों तक आ रही थी। वो फल सब्जियां किसान के द्वारा ही पैदा की हुई है। हाँ, ये भी कहेंगे कुछ लोग और सोचते भी हैं कि क्या किसान फ्री देता है, पैसे नहीं लेता। पैसे सब लेते हैं अपनी मेहनत के, पर किसान की देखो कमाई के अंदर किसान के कितना बड़ा रिस्क है। बीज तक पूरा नहीं होता किसान का कभी कभी। इस फसल में क्या हुआ है, इस फसल में जितना बीज लगा है ना, वो पूरा नहीं हुआ। इतना बड़ा एक किसान ही है जिसके इतना बड़ा दिल है,
बाकी सब लोग कोई भी बिजनेस कर लो, उसमें एक बार घाटा हो जाएगा सहन कर लेगा, अगला 2 बार घाटा होने के तक सहन कर लेगा। यदि उसे 3-4 बार लगातार उस बिज़नेस के अंदर घाटा होता है, वो लोग बिज़नेस बंद कर देते हैं। परंतु किसान की आप चाहे ये मजबूरी लगाएं चाहे उसका कर्म लगाएं, ये किसान अपने खेतों में डटा रहता है। एक फसल खराब होने के बाद वो दूसरी फसल के लिए उसी आशा व उम्मीद के साथ अपने खेत में डटा रहता है कि चलो ये फसल हमारे ख़राब हो गई, परमात्मा ने ऐसा कर दिया, ज़्यादा गर्मी हो गई, बरसात है, पाला जम गया, कोई बात नहीं, हम अगली फसल की तैयारी करते हैं। उसी उम्मीद के साथ फिर वो लग जाता है अगली फसल के लिए। किसान कोई लाखों या करोड़ों रुपए नहीं कमाता, किसान बस इतना ही कमा पाता है, वो भी अगर उसके अच्छी फसल हो तो, कि वो अपने बच्चों को पढ़ा दे, अपने घर परिवार को सही से चला सके, इतना ही कमाता है। हाँ, बाकी कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो किसान को लाखों करोड़ों की कमाई दिखा देते हैं, ये फसल लगाइए लाखों कमाइए, ये फसल लगाइए करोड़ों कमाइए, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सब मौसम के ऊपर निर्भर है, खुले आसमान के नीचे है किसान का जो धंधा है। वो खेती से करोड़ों कमाने वाले उन यूट्यूबरों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने खुद ने कमाए हैं कभी किसी खेती से करोड़ों रुपए? पर बोलेंगे, कहेंगे, ऐसा थंबनेल ऐसा लगा देंगे कि ये कर दीजिए, ये हो जाएगा, वो कीजिए, वो हो जाएगा। और कुछ किसान भाई भी ऐसे हैं जो उनकी झूठी बातों में आ जाते हैं, वो झूठे सपने दिखाते हैं और आप उनके सपनों में फंस जाते हैं। पर करोड़ों कमाने वाली आज तक मैंने तो कोई फसल नहीं देखी कि ये लगाइए करोड़ों कमाइए, कहने वाले बहुत देखे हैं। तो उन सब को बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, यदि आपको झूठ ही बोलना है, झूठ ही बताना है, तो आप इतनी ही झूठ बोलिए, जितना आटे में नमक समाता है उतनी झूठ चल जाती है, ज़्यादा झूठ नहीं चलती। और मैं सब किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि आप उन चैनल पर ही ज़्यादा वीडियो देखें जो खुद खेती करते हैं, जो किताबी ज्ञान देते हैं। ये लगाने से इतने क्विंटल हो जाता है, इस भाव बिक जाता है, कोई ना ही तो भाव का पता ना ही उपज का पता होता कि कितनी, इतनी कोई पक्की नहीं है कि इतनी ही उपज होगी। इसलिए आप उनको सपोर्ट कीजिए जो सच्चे हैं, सही बताते हैं। आखिर में सबको राम राम, नमस्कार।